गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कल वाली जो 10th क्लास की हिस्ट्री 5 का जो चैप्टर है उसको हमने जहाँ पे कल स्टॉप किया था वहीं से आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हमने कल जो है हम हिस्ट्री का चैप्टर है प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी। जैसे मैं कल की कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि हमने ये पता कर कि प्रिंटिंग जो है फर्स्टली 594 में चाइना में आती है और चाइना से ही चाइना, जापान और कोरिया तक फैलती है। जापान में इसे मिशनरीज जो थे बुद्धिस्ट मिशनरी द्वारा ये कल्चर लेके जाया जाता है और उसके बाद ये पूरे कोरिया आदि देशों में प्रिंटिंग का कल्चर जो है वो फैलता है। प्रिंटिंग जो है उस समय जो थी वो ब्लॉक फुट ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ठीक है, जिसे हैंड प्रिंटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। इससे आगे मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंटिंग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में फैलती है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जो है लंबे समय तक ब्लॉक प्रिंटिंग का ही चलन रहता है। उसके बाद जो है वहाँ पे जॉन गुटेन्बर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1430 में यानी 1430 में किया जाता है। उसके बाद जो है हम आगे जो है प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में रिलीजियस रिफॉर्म किस तरीके के बदलाव आए प्रिंटिंग के आने की वजह से, ये चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि लिटरेट लोगों की संख्या जो है वो इंक्रीज होने लगी, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और वहाँ से क्रांति आ जाती है आपके प्रिंटिंग प्रेस आने में कि बहुत सारे लोगों को किताबों में इंटरेस्ट है, बुक में इंटरेस्ट है, उन्हें पढ़ना है और पढ़ने के लिए जो है हमें किताबें जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, जिस वजह से जो है एक क्रांति सी आती है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म क्या होगा। धर्म को लेके, रिलीजियस का मतलब होता है धर्म, धर्म को लेके क्या क्या बदलाव हुआ। ठीक है, सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से। देखिए होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो आइडिया जो है वो एक लोग से दूसरे लोग तक जल्दी स्प्रेड होता है। ठीक है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो जहाँ पे हम बात किए बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बार जो चीज़ें छपाई हो गई, जो प्रिंट हो गई, तो वो किताब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोगों के बीच इजली जो है वो स्प्रेड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन 1517 में 1517 में मार्टिन लूथर, ठीक है, ये एक यूरोप के व्यक्ति थे, इन्होंने 95 थीसिस जो है वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो है 95 थीसिस लिखी। अगेंस्ट में क्या था कि आपको पता है कि सभी धर्म के कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो बाइबल में कुछ चीज़ें लिखी है जिसको जो ईसाई धर्म के लोग हैं उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करने में जो उनके रिचुअल्स है, मार्टिन लूथर के अकॉर्डिंग इन रिचुअल्स में कुछ दिक्कत है। ठीक है, वो सभी के लिए इक्वल नहीं है या ये रिचुअल्स जो है वो इनके अकॉर्डिंग कुछ रिचुअल्स जो है वो सही नहीं है। तो ये क्या काम करते हैं, 95 थीसिस जो है, 95 थीसिस जो है वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जो है वो 95 थीसिस जो है प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पब्लिश करा दिया जाता है। ठीक है, अब ये आइडिया जो था वो सिर्फ मार्टिन लूथर का था, लेकिन जैसे ही ये 95 थीसिस जो है वो प्रिंट आउट उसके निकाले जाते हैं तो ये पूरे यूरोप में, इटली में, रोम में, ये सभी लोग जो है वो इसलिए उन जो प्रिंटेड बहुत सारी कॉपियाँ थी उसको पढ़ने लगे और आपस में लोग डिबेट और डिस्कशन करने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो था वो झुकाव मार्टिन लूथर की तरफ था कि मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लिखी है वो सही है। ठीक है, देन क्या होता है कि मार्टिन लूथर जो है वो ओपनली चैलेंज करते हैं कैथोलिक चर्च, रोमन चर्च को। ठीक है, रोमन चर्च को ओपनली चैलेंज करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ जो ये 95 थीसिस है, रिचुअल्स है, इसके अगेंस्ट जो है हमसे डिबेट कीजिए। ठीक है, ओपन चैलेंज जो है वो चर्च को करते हैं और बहुत खरी संख्या में लोग जो है वो इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है कि ये लीड करती
क्रिश्चियन धर्म में कितना बड़ा बदलाव आया, सिर्फ प्रिंटिंग की वजह से, ये 95 थीसिस की वजह से जो है एक अलग धर्म जो है वो इमर्ज हो गया। ठीक है, अलग धर्म जो है, कैथोलिक जो थे पहले क्या था कि ईसाइयों में केवल एक ही धर्म को, जो कैथोलिक थे वो लोग जो है उसी को फॉलो करते थे। लेकिन ये 95 थीसिस आने की वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म जो है वो होता है और एक नया पार्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट जो है वो ईसाई धर्म में आता है। अब ये इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि मुस्लिम धर्म भी 2 भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। ठीक है, उसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म ये जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर ने जब ये प्रोटेस्टेंट जो है वो नया धर्म आ जाता है, इसके बाद मार्टिन लूथर जो है वो प्रिंटिंग के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के बारे में उनका क्या कहना है कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, प्रिंटिंग जो है ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, ये मार्टिन लूथर का कहना था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड। उससे आगे क्या बदलाव आता है आपके प्रिंटिंग की वजह से 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने में क्या होता है कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं, वो लोग भी धीरे धीरे किताबों को पढ़ने लगते हैं। अच्छा, उस समय और क्या था कि प्रिंटिंग में किसी तरीके का सेंसर नहीं रहा। ठीक है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कोई पोएट्री है, कोई स्टोरी है या जो भी चीज़ आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो है समाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि मैनचेस्टर जो है एक मिलर थे। मिलर का मतलब ये होता है कि रीड। ठीक है, मिलर का मतलब होता है मिल में काम करने वाला। ठीक है, तो मैनचेस्टर जो है वो एक मिलर थे, इटली के। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट कुछ बातें जो है छपवा दी, कुछ बातें उन्होंने लिखी और उसे प्रेस से जो है वो प्रेस के थ्रू उसे प्रिंट आउट करवा दिए गए और वो सारे प्रिंट आउट जो है वो पब्लिकली हो गए। ठीक है, लोगों ने उसे खरीदा पढ़ा। जब ये इंफॉर्मेशन कैथोलिक चर्च के पास पहुंचती है तो ये लोग जो है मैनचेस्टर को चर्च में बुलाते हैं पूछताछ के लिए। ठीक है, और पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पे मैनचेस्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, तो मैंने गलती से ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिश करा है, या मैंने लिखा या मैंने प्रिंट कराया या पब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद कैथोलिक चर्च ने क्या काम किया कि जस्टिस के लिए कि ये जो है वो गलत है और मैनचेस्टर को एक्सक्यूज कर दिया गया। दैट मींस कि मैनचेस्टर को मार दिया जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर को एक्सक्यूज कर दिया जाता है, यानी मैनचेस्टर को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ें चर्च के बारे में लिखी, बाइबल के बारे में लिखी और वो पब्लिकली हो गई। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हम किसी भी रिटन फॉर्म को हम बिना जांच पड़ताल किए उसे जो है हम पब्लिश नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है उन सभी पे जो है सेंसर लगा दिए गए और कुछ रूल्स बना दिए गए कि कौन कौन चीज़ें हम लिख सकते हैं या किन किन चीज़ों को हम छपवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रिंटिंग कल्चर आने की वजह से लोगों में रीडिंग मेनिया का वैसे जो मीनिंग होता है वो ये है कि एक तरीके की ये मेंटली प्रॉब्लम है कि लोग किसी एक चीज़ को लेके हेडेक हो जाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को लेके जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन आदि को लेके हम एडिक्ट हैं और उससे जो है वो हमें चाहिए ही होता है। तो उसी तरीके से जब प्रिंटिंग कल्चर आया तो बुक्स को लेके लोगों के बीच में मेनिया जैसा जो है सीन क्रिएट होता है। 17th से 18th सेंचुरी के बीच में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत तेजी से जो है वो पूरे यूरोप के पार्ट में स्प्रेड हो जाता है, बहुत तेजी से ये जो है फैल जाता है। और जिसकी वजह से जो अलग अलग डोमिनेशन ग्रुप है, डोमिनेशन ग्रुप का मतलब ये है जो क्लर्जी थे, जो चर्च के लोग थे, उन लोगों ने क्या काम किया
पीजेंट और आर्टिस्ट, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जिन बच्चों को याद होगा उन्हें पता होगा कि उस समय यूरोप जो है सोसाइटी उनकी 3 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है, क्लर्जी, नोबल और थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, कॉमन पीपल। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो डोमिनेशन ग्रुप थे, डोमिनेशन ग्रुप यानी कि हम क्लर्जी और नोबल्स को ले सकते हैं, और इन्होंने क्या काम किया कि विलेजेस में, गाँव में जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ जाने के कारण, ठीक है, लोगों ने डिमांड की कि उन्हें स्कूल चाहिए, और उन्होंने पीजेंट और आर्टिस्ट को की स्टडी अच्छे से हो सके जिसके लिए बहुत सारे स्कूल जो है वो खुलवाए। अच्छा, तब तक ये हुआ कि लोगों के समझ में ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि लिटरेट होना कितना ज़रूरी है। साक्षरता जो है, पढ़ाई जो है वो हमें किस हद तक सक्सेस करा सकती है, समाज में जो है वो हमें सही से सलीके से उठना बैठना और अपना स्थान जो है, अपना एक जगह जो है, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनसे जबरन जो है वो टैक्स पे कराया जाता था या बाकी प्रॉब्लम्स जो थी उनके साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब ये इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने क्या काम किया कि जो डोमिनेशन ग्रुप थे यूरोपियन सोसाइटी में, वो जो है उनसे डिमांड करते हैं कि हमें स्कूल चाहिए, और जो डोमिनेशन ग्रुप है वो अलग अलग विलेज वगैरह में पीजेंट और आर्टिस्ट के लिए स्कूल जो है वो स्कूल का सेटअप करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब चीज़ें जो है वो चीपर चीज़ें चाहिए थी, जो बुक्स थे वो चीपर चाहिए होते हैं, क्योंकि जो विलेजर्स हैं, जो पीजेंट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, अब मेनिया तो सभी को है, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्टोरी बुक हो या आपकी टेक्स्ट बुक हो या किसी भी तरीके की किताबें जो है वो नॉवल हो या कुछ भी है, उन्हें पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक। अब पढ़ने के लिए चाहिए तो जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं वो नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने प्रिंटिंग की तरफ जो है चीपर बुक्स को लेने के लिए डिमांड की, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे सस्ते किताबें, सस्ती और ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल्स जो भी होती है वो सब मार्केट में लाई जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले था रिचुअल कैलेंडर्स, ठीक है, जिसे ऑनसिस नाम से हम जानते हैं। ये रिचुअल कैलेंडर था। बेटा रिचुअल कैलेंडर, अब जैसे प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो है ऐसे कैलेंडर देखते होंगे अपने घर में जिसमें सारी तिथि मेंशन होती है, जिसमें आपके त्यौहार सारे मेंशन होते हैं, ठीक है। तो उस की तिथि के हिसाब से, डे के हिसाब से हम अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये रिचुअल कैलेंडर था जो मार्केट में लाया गया, चीपर बुक, सस्ती किताबें लाई गई, ठीक है। और इनकी साइज जो है काफ़ी स्मॉल हुआ करते थे, ठीक है, काफ़ी स्मॉल साइज की ये सारी चीज़ें आती थी कि इजीली इन्हें पैकेट में रखा जा सकता है, ठीक है। अब लोग ऐसे एडिक्ट हो गए थे, इस तरीके का मेनिया था लोगों को कि लोगों को हर समय वो किताब, वो बुक्स या जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी पढ़ने की चीज़ें हैं, वो अपने पॉकेट में ही रखते थे। जहाँ भी काम पे जाते थे या कहीं भी, तो वो उनके साथ में होता था, और अपनी इच्छा से जब भी उनकी इच्छा होती थी तब वो पढ़ते थे। अच्छा, इसका ये आने का 2 मेन कारण था। एक पहला कारण तो ये था कि लोगों ने लिटरेसी की वैल्यू को समझा, एजुकेशन की वैल्यू को समझा, लिटरेट होने से हम क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ को समझा। और जिस तरीके से आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद जब कलर टीवी आई तो एकदम से मार्केट में होड़ लग गई कि लोग जो है बहुत सारे कलर टीवी को खरीद लेंगे। उसी तरीके से यहाँ हुआ कि स्टार्टिंग में जो बुक, जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी या स्टार्टिंग में जो प्रिंटर वाली मशीन थी, उससे हम ओनली ब्लैक एंड वाइट यानी वाइट कलर के पेज पे, रफ वाइट पेज होता था, रफ पेज हुआ करते थे, तो रफ वाइट पेज पे हम ब्लैक कलर के जो लिखावट होती थी बस वही। लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग में जो है वो बदलाव आया, तो वैसे कलर किए गए वो रंगीन कॉपियाँ, ठीक है, ड्राइंग के साथ चीज़ों को समझना, ठीक है, ये सारी चीज़ आने लगी। तो लोगों के लिए ये काफ़ी इंटरटेनमेंट सा था, ठीक है, इंटरटेनिंग हो गया लोगों के लिए, और लोग उसे पढ़ के अपना समय जो है, एक तो नॉलेज का नॉलेज आ रहा है और उनका समय जो है बहुत अच्छे तरीके से बीतता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, मन नहीं लग रहा है तो मोबाइल देखो, कुछ इंटरटेनमेंट करना है तो हम कोई टीवी शो या फिर कोई मूवी वगैरह देखते हैं। उसी तरीके से उस समय क्या था कि लोग खुद को इंटरटेन करने लगे किताबों के द्वारा, क्योंकि किताबों में जो है वो कलर्स का यूज़ होने लगा, रंगीन कॉपियाँ, रंगीन बुक्स जो है वो छपने लगे,
और दो एक तो लिटरेट लोग हुए, ठीक है, एजुकेशन के वैल्यू को समझा, और दूसरा लोगों को इंटरटेनमेंट होने लगा इन किताबों से, और लोग जो है पूरी तरीके से एडिक्ट हो गए लिटरेसी को। इसके आगे और क्या होता है कि न्यूटन, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो अपनी अपनी जो भी वो सर्वे करते थे, ठीक है, वो अपने अपने सर्वे को जो है किताबों में लिखने लगे, और उनकी भी फोटो प्रिंट यानी कॉपियाँ निकलने लगी, ठीक है। जैसे कि न्यूटन को पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में इनको, ठीक है। इसके अलावा भी कई थे ये रूसियस जो थे ये फिलोसफर थे, ठीक है। उसके बाद थॉमस जो थे ये भी एक साइंटिस्ट थे, और इन लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें इनके एक्सपेरिमेंट को, जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो ये लिखते थे वो भी प्रिंटिंग मशीन में गई, और उसकी भी कॉपीज जो है वो मार्केट में बिकने लगी, और बहुत खुश होकर लोग इन चीज़ों को जो है वो पढ़ने लगे और समझने लगे, और इस तरीके से ये पूरे यूरोप में ये वायरल बहुत अच्छी तरीके से ये वायरल हुआ, बहुत अच्छी तरीके से फैलने लगा, काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो लोगों ने दिखाया, ठीक है। अब बुक, पावर ऑफ बुक्स, ठीक है, क्या पावर है किताब में, क्या पावर है, इस चीज़ को जो है प्रेजेंट टाइम में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अगर वहाँ पे आपके बीच कोई अनलिमिटेड पर्सन है, आपकी फैमिली में है या कहीं भी, आप देखेंगे कि समाज का रवैया उनके प्रति कैसा है, ठीक है, उनको जो है जीरो समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि किताबों में, बुक्स में कितनी पावर है। एक व्यक्ति जो एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेशन लेके वो अच्छे अच्छे चीज़ों को अचीव कर सकता है, अच्छी नौकरी ले सकता है, समाज में अपना स्थान पा सकता है। नॉलेज जो है वो हर पर्सन को होना बहुत ज़रूरी है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये प्रिंटिंग कल्चर में स्टार्ट तो पहले से ही था, लेकिन प्रिंटिंग कल्चर ने इसे हमारे बीच बहुत ही आसान कर दिया, बहुत ईजी कर दिया। प्रेजेंट टाइम में आप समझ के देखिए कि अगर आपके पास किताबें नहीं होती तो जो ज्ञान आपके पास है कि आपको पता, जिन चीज़ों को आप इजली जो है टेक्स्ट बुक वगैरह जो है बोलते हैं, सभी सब्जेक्ट है, साइंस हो, मैथ हो, SST हो, किसी भी ज्ञान को जो अगर आपको लेना है तो उसके लिए एकमात्र साधन है वो आपकी बुक है, और बुक कहाँ से आती है, वो एक प्रिंटिंग कल्चर का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप लोग याद करेंगे हमने 9th क्लास में पहला चैप्टर जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। नेक्स्ट आपको प्रिंटिंग का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्या प्रभाव था ये हमें पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को अलग अलग पार्ट में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस समय फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789, उस टाइम पीरियड में समाज, वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो समाज था वो लगभग 3 पार्टों में डिवाइड था, ठीक है, क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड स्टेट या फिर कॉमन पीपल्स, ठीक है। क्लर्जी जो थे वो आपको पता है कि चर्च से जुड़े हुए लोग थे, हम अपने यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे तो जो ब्राह्मण वर्ग होता है, ठीक है, उस तरीके से। और सेकंड जो है नोबेलिटी यानी कि राजा या फिर राजा से जुड़े हुए लोग, और थर्ड जो थे वो कॉमन पीपल थे, ठीक है। तो फ्रांस का